हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ये रेगुलेटर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, घर में लगा हुआ फैन में लगा रहता है ये रेगुलेटर। इस रेगुलेटर से हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। वोल्टेज की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस रेगुलेटर से हमने इंक्रीज किया पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो बल्ब जो है वो ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इससे ये कह सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगा वोल्टेज पे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज करना है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये सिचुएशन कब है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं। अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है तो V भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, प्रोपोर्शनल साइन हटा के R लिख देंगे, और यही है कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस।